हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि समुच्चय u 1,2,3,4,5,6,7,8 समुच्चय ए 2,4,6,8 और समुच्चय बी है वो हमारा 2,3,5,7 तो सत्यापित कीजिए कि ए सम्मिलन बी का डैश बराबर होगा ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। दूसरा है हमारे पास ए सर्वनिष्ठ बी डैश बराबर है ए डैश सम्मिलन बी डैश। तो देखो भाई, हमारे प्रश्न के अंदर जो पूछा गया उसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा। तो यहाँ डैश के बारे में बात हुई है। डैश का अर्थ होता है पूरक। तो जैसे हमारे पास एक समुच्चय ए है तो उसका पूरक है वो हमारा होता है u माइनस ए, जहाँ u सार्वत्रिक समुच्चय है। तो सार्वत्रिक समुच्चय से यदि हम एक अवयव को छोड़ दें तो वो हमारा शेष अवयव है वो ए के पूरक कहलाते हैं। तो देखो अब प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम निकालेंगे ए सम्मिलन बी। तो देखो ए के अवयव लिखेंगे तो ए के अवयव है हमारे पास 2,4,6,8 सम्मिलन बी के अवयव है हमारे पास 2,3,5,7। तो सम्मेलन का अर्थ होता है ए और बी के सभी अवयव, और जो दोनों में अवयव है वो एक बार ही लिखा जाए, क्योंकि समुच्चय में कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं आता। तो यहाँ से आ जाएगा 2,3,4,5,6,7,8। ये है हमारा ए सम्मेलन बी। तो अब देखो हम इसका ए सम्मेलन बी का डैश निकालना है, अर्थात इसका पूरक निकालना है। तो वो होगा u माइनस ए सम्मेलन बी। तो u के जो अवयव है हमारे पास है, तो u के अवयव है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 में से हम घटा देंगे ए सम्मेलन बी के। तो 2,3,4,5,6,7,8। अब देखो जो हमारे दोनों में उपनिष्ठ अवयव उनको छोड़कर जो यू के शेष अवयव वो हमारा ए यूनियन बी का सम्मिलन होगा। तो देखो ये देखो भाई, हमारा जो एक है वो उपनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ एक आ जाएगा। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी हमारे उपनिष्ठ हैं तो ये नहीं आएंगे। उसके बाद 9 उपनिष्ठ नहीं है तो हमारा 9 आ जाएगा। तो ए सम्मिलन बी का डैश है वो हमारा होगा 1,9। अब हम निकालते हैं ए डैश। तो देखो भाई, हमारा जो ए डैश है वो क्या होगा, ए डैश बराबर होगा हमारा u माइनस है ए। तो u में हमारे जो अवयव है वो लिखते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 माइनस जो हमारे ए में अवयव हैं वो लिख लेते हैं। ए में अवयव है हमारे पास है 2,4,6,8। तब इनको घटाएंगे तो हमारे पास u और ए में से जो विनिष्ट अवयव हैं उनको छोड़कर u के शेष अवयव, तो वो हमारे पास है 1,3,5,7,9। बाकी के अवयव हमारे उपरिष्ट है। तो ये होगा हमारा ए डैश। अब हम निकालेंगे बी डैश। तो बी डैश हमारा होगा u माइनस बी। तो देखो भाई, यू के अवयव हैं वो हमारे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 माइनस बी। तो बी के जो अवयव हैं वो हम लिखते हैं। तो बी के अवयव हमारे पास हैं 2,3,5,7। तो अब देखो यू में से बी घटाएंगे तो हमारे यू के जो शेष अवयव हैं वो लिख देंगे उभयनिष्ठ अवयवों को छोड़कर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1,4,6,8,9। अब देखो हमारे प्रश्न में पहले बिंदु में पूछा गया था ए डैश है सर्वनिष्ठ बी डैश। तो यहाँ से हम देखो ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश निकालेंगे। तो ए डैश में हमारे पास है वो है 1,3,5,7,9। सर्वनिष्ठ बी डैश में हमारे पास है 1,4,6,8,9। सर्वनिष्ठ का अर्थ होता है जो दोनों में उपनिष्ठ अवयव है उनको लिखना है। तो यहाँ दोनों में उपनिष्ठ अवयव हमारा 1,9 है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा ए सम्मिलन बी की डैश है वो बराबर आ रहा है ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश के, और ये हमें पहले बिंदु में सिद्ध करना था। अब हम दूसरे बिंदु के लिए बात करते हैं। तो दूसरे बिंदु में ए सर्वनिष्ठ बी। तो सर्वप्रथम हम निकालेंगे ए सर्वनिष्ठ बी, फिर इसका डैश निकालेंगे। तो देखो ए और बी के उपनिष्ठ अवयव निकालते हैं। तो ए में हमारे पास 2,4,6,8 सर्वनिष्ठ बी में हमारे पास है 2,3,5,7। तो इनका दोनों का हमारे जो उपनिष्ठ अवयव है वो हमारा ए और बी का सर्वनिष्ठ होगा। तो उपनिष्ठ हमारे पास देखो 2 आ रहा है, इसके अलावा अन्य कोई भी अवयव उपनिष्ठ नहीं है। तो हमारा ए सर्वनिष्ठ बी है वो 2 होगा। अब हम ए
सर्वनिष्ठ बी का पूरक निकालते हैं, वो होगा हमारा u माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। तो देखो u के अवयव है हमारे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 माइनस आ जाएगा हमारा ए सर्वनिष्ठ बी, तो इसमें अवयव है 2। तो इन दोनों के उपनिष्ठ अवयव को छोड़कर यू के शेष अवयव हमारे ए सर्वनिष्ठ बी का डैश होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1,3,4,5,6,7,8,9। ये हमारा ए सर्वनिष्ठ बी का डैश होगा। तो अब देखो हमें ये बराबर किया गया है ए डैश सर सम्मिलन है बी डैश, तो यहाँ से हम ए डैश सम्मिलन है बी डैश निकालेंगे। तो देखो भाई हमारे जो ए डैश के अवयव है वो लिखते हैं हमारे पास है। ए डैश के जो अवयव है वो हमारे यहाँ 1,3,5,7,9 सम्मिलन बी डैश के जो हमारे अवयव हैं वो हमारे पास हैं 1,4,6,8,9। इन दोनों का सम्मिलन का अर्थ है कि इन दोनों के सभी अवयव लिखेंगे, जो एक दोनों में उनको एक बार लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1,3,4,5,7,8,9। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास देखो ए सर्वनिष्ठ बी की डैश बराबर है ए डैश सम्मिलन बी डैश। तो इस प्रकार हमारे दोनों बिंदु है वो सत्यापित होते हैं। ये हमारा उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।